बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की एक्सरसाइज नंबर 8.4 का सॉल्यूशन करवाऊंगा और पेज नंबर है आपके पास 311 और 312 पर मौजूद पहला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। कह रहे प्रूव दैट, साबित करें द लाइन lx plus my plus n is equal to 0 and the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 have just one point in common। इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी लाइन उस एलिप्स को टच कर रही होगी तो एक पॉइंट पर कट करते हुए या टच करते हुए जाएगी। इफ, अगर ये कंडीशन है जो हमें साबित करनी है। मैं एग्जाम में डायग्राम इज नॉट रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर सिर्फ समझाने के लिए रफली डायग्राम बना देता हूं। यहां देखिएगा, अगर हम एक रफली एलिप्स ड्रॉ करें और एक टेंजेंट लाइन इसको टच करते हुए जाए एक पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूं उसका प्रूफ। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मैं लूंगा एलसीएम और सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा जनाब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पर डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो बताओ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा इसको। इसके बाद क्या करेंगे हम, मैं इस तरीके से कॉलम खींच रहा हूं और यहां पर वर्किंग ये काम करूंगा, इक्वेशन ऑफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा या टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए एलएक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। यहां से किसी न किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक, लीनियर को क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। और ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप अच्छी तरह कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.8 में काम, ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, एलएक्स इज इक्वल टू माइनस का एम वाई माइनस का एन। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई माइनस एन ओवर एल। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे बेटा स्टूडेंट, हम इस 2 को पुट करेंगे 1 में। तो देखिए पुट 2 in 1 is implies that जहां जहां इक्वेशन नंबर 1 में x है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे बेटा, इसको 2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिएगा बी स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एन वाई माइनस एन ओवर एल इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहां पर करना क्या है, एक तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस साइन कॉमन निकाल के एम वाई प्लस एन कर लेता हूं और इसका होल स्क्वायर कर लेता हूं बेटा ओवर एल प्लस ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का मैं रिमूव करूंगा और फिर इसका मजीद सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं यहां से। अच्छा, अब देखिए यहां पर स्क्वायर से माइनस बन जाएगा प्लस। तो देखिएगा मैं यहां पे कर रहा हूं सॉल्व। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बेटे इसके ऊपर स्क्वायर रह जाएगा एम वाई प्लस एन, इसका स्क्वायर आ जाएगा ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। एल स्क्वायर एलसीएम ले लें या एल स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ये काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एल स्क्वायर। हर टर्म को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एल स्क्वायर यहां पे आएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर बचा एम वाई प्लस एन का स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा। बेटे देखिएगा, अब मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर ये देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलूंगा मैं। तो जनाब देखिएगा बी स्क्वायर ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2m एन वाई प्लस एन स्क्वायर, अच्छा प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस बी स्क्वायर को इन तीनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करो। बी स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2m एन बी स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले वेरिएबल वाई स्क्वायर आएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर यहां पर मौजूद है और यहां पर मौजूद है, तो वाई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर y की बार 1 है तो ये आपके पास प्लस का 2mn बी स्क्वायर वाई बन जाएगा और ये टर्म कांस्टेंट है तो एक साथ आ जाएगी प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल। अब यहां से आप स्मॉल a b c कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं a इज इक्वल टू ये वैल्यू ले रहा हूं बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का क्वोशंट 2m n बी स्क्वायर और c कांस्टेंट टर्म, ये पूरी टर्म हो जाएगी तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहां पे एक काम करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। और आपको पता है d इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब भी आपको याद है कि फर्स्ट ईयर मैथ्स में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है 1.1 मिलता है, तो वहां पर d की कीमत क्या होती है? 0 होती है। तो हम अब d की कीमत 0 रिप्लेस करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो रिक्वायर्ड प्रूफ हमारे सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो प्रूफ हम लेके आएंगे। अब जरा देखिए जनाब, मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से ऊपर से रिमूव कर रहा हूं और ये वैल्यूज पुट करके अपने रिजल्ट की जाने जाऊंगा। अब देखिए बेटा, यहां पर मैं लिखता हूं पहले d की कीमत 0। क्यों लिखूंगा? सिंस चूंकि लाइन जो है टच कर रही है, टच इज दी एलिप्स, ये आपने रीजन लिख दी। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक कर्व को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टच करती है, तो वहां पर रूट्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, और इक्वल रूट्स का मतलब है डी की कीमत क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यहां 0 पुट कर दीजिए बेटा, इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, तो 2m एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, और सी की वैल्यू ये आ गई एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ब्रेक करें बेटा, 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस 4। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं भी। कैसे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये पावर 4 हो जाएगी, पावर 4। फिर आप इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, देखिए ए स्क्वायर ऐसी ना, बी की पावर 4 हो गई, एम स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर हो गया। फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करें, प्लस ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए बेटा, ए की पावर 4 हो गई और बी स्क्वायर हो गया और एल की पावर 4 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप एक काम करेंगे, मैं यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट शो कर देता हूं। देखिए, 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचा बेटा? 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस साइन 4 कैंसिल हो गया, बी की पावर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस a4 बी स्क्वायर एल की पावर 4। अब इस माइनस साइन से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एम स्क्वायर
एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और 4 एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस का ए की पावर 4 बी स्क्वायर एल की पावर 4। देखिए भाई, पहली वाली टर्म और सेकेंड वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 4 एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर और एल की पावर 4। अब आप ये देखिए कि पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है। तो आप एक काम करें, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा बेटा, बी स्क्वायर बचेगा एम स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बाहर आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बचा प्लस देखिए ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये चीज मल्टीप्लाई कर रही है, इधर 0 से आके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू क्या बचा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और एल स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि बुक में आपके पास जो क्वेश्चन में प्रूफ लाना था वो क्या लाना था, वो लाना था ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और ये तकरीबन तकरीबन रिजल्ट आ चुका है। तो बस हम यहां पे लिख लेते हैं कि और करके अरेंज फॉर्म में लिखूंगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए जनाब, और इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में नए सवाल के साथ दोबारा हाजिर रहूंगा। जब तक आप अपने सॉल्यूशन को देखते रहिएगा। साउथ सॉल्यूशंस, अल्लाह हाफिज।